अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? आप वहाँ थे उस समय तीसरे? ना आप थे ना मैं था। हाँ, हम दोनों भैया, एक ही बीच में विद्यालय न में। बोलिए। सुनो, मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद किसका मंदोदरी बेटा की था? कथा है। हाँ, कथा। मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है। मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज, उत्तर तो देने दो। धन्यवाद प्रभु। मंदोदरी की जो कथा मुझे पता है, वो कथा इस तरह से है कि एक संतों की मंडली थी और संतों के बीच में भंडारा। उस संत का नाम क्या था? भोजन संतों का है। संत का नाम क्या था वो नहीं। सप्तऋषि। वो तो सप्तऋषि बेटा। सप्तऋषि में 7 का नाम पता है आपको? हाँ, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रो हाँ, गौतम जमदग्नि भरद्वाज। ऐसा है। ऋषि कह देने से, ऋषि कह दो तो सब हो गया। हाँ जी महाराज जी। तो संतों का वहां भंडारा था। हाँ जी। भोजन प्रसादी बन रहा था भगवान के लिए। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आया और खीर में जाकर के वो सांप गिर गया। या ये कहिए कि ऊपर से कोई पक्षी सांप को पकड़ के ले जा रहा था और खीर में जाके सांप गिर गया और खीर हो गई जहरीली। अब वो खीर परोसी जानी थी संतों को। अब संत खाते तो सारे साधु मर जाते। ये बात वहां पर एक मेंढकी देख रही थी। मेंढक और मेंढकी। तो मेंढकी वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी कि सांप गिरा है और ये सब साधु खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर एक मेंढकी जो थी, वो जब संत लोग आए परोसने, तो वो संतों के देखते देखते मेंढकी जाके उस खीर के पात्र में कूद गई और वो तो जल के मर गई, चूंकि गर्म थी। संतों को लगा भाई ये तो अशुद्ध हो गई खीर, चलो फेंक देते हैं। तो जब खीर फेंकी तो उसमें से सांप निकला। तब संतों को लगा, अच्छा ये मेंढकी मरी नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तब संतों ने कहा, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया। अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और कहा कि आज से तुम कन्या के रूप में रहो, हमारी बेटी के रूप में रहो। तो संतों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट कर लिया और वही जाकर के रावण की पत्नी बनी, मंदोदरी कहलाई। नहीं महाराज जी, वही है महाराज जी। रावण जी की पत्नी तो बनी, हाँ, लेकिन सप्तऋषि के यहाँ थे मेढकी से तो मंदोदरी बनी। ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ, तो टाइम तो लगी उसको। हाँ, तो टाइम लगा ना। टाइम जब लगी, तुरंत थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे। ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे, हाँ, जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहां थे उस समय तीसरे? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ, फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ, हम तो थे ही नहीं। आपकी उम्र, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट, रावण का बाली, उम्र सुनो, 35 है, 31 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया? अंगद कैसे आया महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। सुना क्या है आपने? वो छोड़ो, पर रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा, आप भी अयोध्या में जो पढ़े हैं। कथा आप कह रहे हो, ये कथा हमें पता है। लोग कहते हैं कि अंगद बाली का बेटा नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं है। अंगद जब बाली मरा तो बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में सौंपा कि नहीं? क्या था? फिर इसलिए बाली पुत्र ही अंगद, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज बनाया गया। बेटा था, बेटा ही तो युवराज बनेगा। यदि बाली का बेटा अंगद ना होता तो फिर युवराज कैसे बनता? युवराज मतलब आने वाला राजा।
हाँ फिर महाराज जी युवराज तो बनाया गया, आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन जो बाली था वो मंदोदरी का ही पुत्र था। जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, एक मिनट, ये सारी कथाएं जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, हाँ। हनुमान जी लंका जा सकते थे, ठीक है, तो अंगद दोबारा गया था। लेकिन अंगद ने क्या कहा कि जाने से पहले अक्षय कुमार को मार के आना, कि वो मेरा सगा भाई है। अरे सगा भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। बोलिए, सुनो सुनो बेटा, सुनो। अंगद जो है वो एक ही स्कूल में पढ़ता था अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार और अंगद की होती थी लड़ाई, तो अक्षय कुमार जो है वह शांति से, चुप रहो चुप रहो, दोनों की लड़ाई होती थी तो अक्षय कुमार को अंगद मार देते थे। तो अक्षय कुमार ने गुरुजी से शिकायत कर दी, तो गुरुजी ने कहा कि आज के बाद यदि अक्षय कुमार ने एक थप्पड़ मार दिया तो अंगद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अक्षय कुमार से अंगद दूर रहने लगे थे। भाई भाई नहीं थे भाई। ये देखो समाज में भ्रांतियां हैं अंगद को लेकर, पर वो अंगद बाली का ही बेटा है। शास्त्रों में यही प्रमाण है, जो प्रमाण है हमें वही बातें करनी चाहिए। ठीक है, और किस